मनोहर जी, मुझे बताया गया है लोन लिया है। इस जी साहब, लोन लिया से ना। कितनी मदद मिल रही है आपको? इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश भर के सौ लोग आप सुन रहे हैं आपको। तो मनोहर जी, आपका अनुभव बताइए। मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं कितना? भी दस करता हूँ लाख फिर। हाँ, 10 लाख का लोन लिया। दोस्तों, आधार कार्ड पर अब सबको मिलेगा लोन। यहाँ 5,000 से 10 लाख तक का लोन मिलता है। अगर आपको नहीं पता, कंफ्यूज है कि लोन कैसे ले सिर्फ आधार कार्ड से, तो यह सरकार की ये योजना की जो खासियत है ना, यहाँ बिना भेदभाव के सबको लोन मिलता है। जी हाँ, कौन सी स्कीम है, कैसे लोन मिलता है, और आपको मैं सबसे सही तरीका बताऊंगा, जिससे यहाँ पर आपको कोई भी फर्जी चीज़ नहीं मैं बताने वाला, एकदम सही चीज़ बताऊंगा। चाहे महिला, छात्र, व्यापारी कोई भी हो, 10 मिनट में आपको लोन मिलेगा। 7 से 25% तक की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि अगर आप 100 रुपये का लोन लेते हो तो आपको 25 रुपये तक माफ़ मिलेगा। सरकार ये, जी हाँ, सरकारी लोन दे रही है। 1,000 रुपये में 250 रुपये, 10,000 में 2500 रुपये और 1 लाख में 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। जी हाँ, अभी आप मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। बस एक चीज़ आपको देखना है, वो अगर आप वीडियो को, जो ये वीडियो है 12-13 मिनट की, ठीक है, अभी अगर आप पूरी वीडियो भी नहीं देखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पहले 5-7 मिनट तक भी ढंग से देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको आधार कार्ड से लोन कैसे लेना है। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये जो बैंक है ना, आपको कितना रेट पे लोन दे रही है यहाँ पर, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितने रेट पे यहाँ सरकार लोन देगी इस योजना के तहत। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वही नॉर्मल वीडियो है जो अब देखते हैं फिर भी लोन नहीं मिलता, सब फुद्दू बनाते हैं, बस वीडियो दिखा के अपना फ़ायदा लेते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये सच में काम की आने वाली है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको देती है 11 से 15%, HDFC देती है, आप देखोगे ये भी तकरीबन 11% का देती है। अब जो मैं बता रहा हूँ ये सारे ब्याज, ये आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, ये आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन सरकार वाली में आपको सब्सिडी मिलता है, ठीक है। लेकिन यही है कि सरकारी लोन अप्लाई करने में मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल उनको होता है जिनको ये जानकारी नहीं पता होती, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग अप्लाई सीधा वहाँ से करते हैं जहाँ उन्हें कहते हैं कि ये वेबसाइट है, ये नॉर्मल है। लेकिन मैं आपको उस वेबसाइट से बताऊँगा जिस वेबसाइट से कई लोगों ने अप्लाई करके वहाँ से सरकारी लोन का फ़ायदा उठाया है। अब आप सामने जो वीडियो दिख रही है, चार्ट दिख रहा है, उसमें आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा कि आधार कार्ड से अगर लोन लेना है किसी भी बैंक से, 11 से लेके 15% तक का तो यहाँ हमारा इंटरेस्ट लगने वाला है, ब्याज, ठीक है। यहाँ यस बैंक में तो 21% का है, यहाँ 10% तो नॉर्मल कम से कम हर जगह लगता है, 10-11% तो, ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा ब्याज देना, अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ आपको 7% तक का यहाँ पर आपको मुआवजा मिलेगा कम से कम, और 25% तक का आपको मैक्सिमम लगेगा। अब अप्लाई कैसे करना है ये जरा ध्यान से देखो।
अब जैसे ही आप आवेदन करें पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब यहाँ कैसे अप्लाई करना है ये ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को अगर 5-7 मिनट भी ढंग से देख लोगे तो आप जान जाओगे। तो यहाँ आप देखोगे, आवेदन करने पे आपको पता लगेगा कि 1 करोड़ या 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस लोन का फ़ायदा उठा लिया है। अभी तक यहाँ 98 लाख लोगों ने स्वीकृत आवेदन कर दिया है और यहाँ 13,733 करोड़ रुपए बांट दिए गए हैं इन सभी लोगों में। ठीक है, अब सभी लोगों में बंटवारा करके आप देख सकते हो किसी ने कितने का लोन लिया, किसी ने अपने व्यापार के लिए। ठीक है, सारी A to Z इन्फॉर्मेशन अब आपको मिलने वाली है। अब यहाँ 3 श्रेणी में आपको लोन मिलता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय में। प्रथम में अभी तक कुल आवेदन इतने लोग हैं और अभी तक 7,000 करोड़ रुपए लोगों में बांट दिया जा चुका है। अब ये आप सीधा ही तीनों यहाँ पर स्टेज में नहीं ले सकते, पहले आपको प्रथम श्रेणी में लेना पड़ता है। ठीक है, यानी कि पहले स्टेज में आपको कम से कम 10,000 तक का लोन मिलता है और जैसे ही आप उसको चुकता कर देते हैं आप यहाँ द्वितीय श्रेणी में आ जाते हैं। अब देखोगे ये प्रथम श्रेणी से कम है, क्योंकि यहाँ लोग पहली श्रेणी को लोन लेके देते नहीं है, क्योंकि सरकारी लोन होता है, वो सोचते हैं कि दे ना दे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके बाद उन्हें दूसरे लोन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेते नहीं। लेकिन जिन्हें ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं और आप देख सकते हो। उसके बाद तृतीय श्रेणी उससे भी कम है, क्योंकि यहाँ आपको उससे ज़्यादा लोन मिलता है और यहाँ आपको आराम से 50,000 रुपये का तो लोन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जैसे आपको पता है। लेकिन यहाँ अप्लाई करने का एक और तरीका है, अगर आपको बड़ा लोन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल बात है कि किसी को यहाँ 50,000 से ज़्यादा का लोन चाहिए तो वो क्या करेगा। आप देखोगे यहाँ तीनों श्रेणियों में 10,000, 20,000, 50,000 के लोन दिए हुए हैं। ये तीनों आप लोन देखोगे तो ये यहाँ पर इस PM स्वनिधि का जो लिंक है ये मैंने आपको दिया हुआ है, ये इस सरकारी वेबसाइट पे आपको इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर जिसको यहाँ ज़्यादा लोन चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड से, वो भी आधार कार्ड से आपको लोन चाहिए, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो आप फॉर्म भर लेंगे तो आपको कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे बेनिफिट है स्कीम के। सरकार की स्कीम्स के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बस उन्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर लोन लेने के लिए उन्हें बस कुछ शर्तों का यहाँ ध्यान रखना है कि आवेदन कैसे करें। तो यहाँ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले पात्रता की जाँच करनी है। ठीक है, आवेदन उन्हें ऑनलाइन करना है। ठीक है, ऑनलाइन ही होगा इसका आवेदन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पात्रता जाँच करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक चीज़ ध्यान से देखें, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताना। ठीक है, किस भी शहर से, किस जगह से। अब यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें 10-10 लाख लोगों ने भी देखा है और इस वीडियो को बहुत प्यार दिया है, तो आपका उसके लिए धन्यवाद। यहाँ डिजिटल आवेदन होगा। अगर आपको कोई भी कहेगा कि हम आपका ये लोन आवेदन करा के कर देंगे, डायरेक्ट 500 रुपये हमें दीजिए, कितने रुपए आपसे लेते हैं, ये चीज़ मत करना, क्योंकि ये फ्रॉड होता है। यहाँ आप 10 लाख रुपए तक का लोन अपने मोबाइल से ले सकते हैं। ठीक है, और वो भी यहाँ आपको 50,000 तक का शुरू में मिल सकता है अगर आप तृतीय श्रेणी तक पहुंच गए। लेकिन 10 लाख तक का लोन कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताता हूं। वहां पर आपको फॉर्म भरने में ना कुछ दिक्कत आती है जो हर कोई नहीं भर सकता, लेकिन उसको कैसे भरना है वो अभी मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पर जैसे ही आप आ जाओगे, आप जन समर्थ की ये पोर्टल पे आना है। अब इस पोर्टल का भी लिंक मैंने आपको जो लिंक बताया ना, उस पर आपको हर जगह का लिंक मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा ढूंढना है, वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा वैसे तो। अब यहाँ आपको 15 स्कीम्स मिलने वाली है सरकार की, जहाँ 7 तरीके के लोन मिलते हैं हर किसी में। अब यहाँ पर किस तरीके के हैं जिसमें आपको ज़्यादा लोन मिलता है और वो भी तुरंत मिलेगा अगर आपको अपना व्यवसाय बढ़ाना है, तो यहाँ किसान के लिए है किसान कृषि कार्ड मिलता है एक। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा ना, यहाँ कृषि कार्ड भी होता है यहाँ किसानों के लिए। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर किसानों के लिए हित में इन्होंने काफ़ी काम किया है। अगर आप देखो जाओगे तो किसी को अगर ट्रैक्टर का लोन लेना है, किसी को किस चीज़ का, ठीक है, वैसे आपको किस चीज़ का लोन चाहिए ज़्यादातर वो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको उसके स्कीम के लिए भी लोन बताएंगे। क्योंकि कई लोगों ने यहाँ ट्रैक्टर के लोन के लिए भी हमें कहा है, तो यहाँ उसके लिए ये उसका स्कीम है। अगर आपको ट्रैक्टर के लोन के लिए भी चाहिए, हम उस पर भी एक डायरेक्ट वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए यहाँ बिजनेस अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या फिर कोई भी कार्य करने के लिए जिसमें आपको पैसे की आवश्यक है, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा की, तो ये स्कीम वही है। तो यहाँ आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें, आपको अपनी पात्रता जांचनी है। पात्रता जांच करने का एक
एकमात्र तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उस चीज़ में पहले मैंने आपको फिर बताता हूँ कि जो आपका मोबाइल होना चाहिए ना, मोबाइल नंबर, वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको मुश्किल ही आने वाली है, ठीक है। अब इसके साथ आपको बहुत सारे 6 के 6 ये जो स्कीम है, इसके अंतर्गत वो सारे आपको पता लग रहे हैं कि किसके अंतर्गत आपको लोन मिल सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं, अगर आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लोन चाहिए, ठीक है, अगर खुद के लिए चाहिए तो आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जिनके EWS जो सेक्शन में आते हैं, जिनके माता पिता की तनख्वाह उतनी अच्छी नहीं होती, तो यहाँ पर उनके लिए ये बहुत ही कम ब्याज पे या फिर ना के बराबर ब्याज पे यहाँ लोन मिलता है। यहाँ सरकार के एजुकेशन लोन पे तो आपको सब्सिडी तक मिलती है आराम से। चलिए यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करते, अब आपको एलिजिबिलिटी चेक करके हम बताते हैं। आपको यहाँ पर करना क्या है, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा आपको कैसे करना है। अब यहाँ ये इंग्लिश में आ रहा है, आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, इसको आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में इसलिए क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अब हैंडलूम है, आपका हाथ से कोई काम है, खुद से कोई काम करते हो, आपकी कोई रेडी है, ठीक है, वो है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपकी कोई छोटी सी फास्ट फूड की रेडी है, मोमोज़ की, अगर आप उसे बड़ा करना चाहते हो, आपका गोलगप्पे की है, उसके लिए आपको चाहिए, तो आप यहाँ आराम से उसके लिए लोन ले सकते हो। अप्लाई करने में क्या जाता है, क्योंकि यहाँ आपसे कोई भी 1 रुपया जाता नहीं है। पैसे अगर आपको सरकार की तरफ से आ गए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपका ही यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि बाकी जगह तो आपसे पैसे लिए जाते हैं, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कई स्कीम्स ऐसी हैं सरकार की लोन वाली, जहाँ पैसे मिलते हैं, कई जगह ऐसे भी जब महीने के 3,000 भी मिलते हैं, ठीक है, उस पर भी हमने बनाया। तो ये लोगों को नहीं पता और वो अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही हमें बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ अगर आपका फ़ायदा है तो हमें खुशी मिलती है। तो यहाँ हम आगे देखें तो आप देखोगे मेरे को 10,000 का भी लोन यहाँ कम से कम मिल रहा है 1 साल के लिए। यहाँ देखोगे सब्सिडी भी मिल रही है, और यहाँ 25% तक की सब्सिडी देखोगे ना आराम से मिल रही है, ठीक है। और यहाँ मंथली EMI मेरी सिर्फ 950 रुपये की बन रही है, और यहाँ कोई भी मेरे से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा रहा। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लोन के लिए यहाँ लोग क्या करते हैं, यहाँ PM की ये स्कीम से अप्लाई नहीं करते हैं, और करते हैं आधार कार्ड उनके पास होता नहीं है, बस एक आधार कार्ड चाहिए उन्हें, और आराम से वो अप्लाई कर सकते हैं। लोग ऐसे लोन ऐप से अप्लाई करते हैं जो चाइना के होते हैं, और वहाँ उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि वो बिना आधार कार्ड अपना सारा कुछ दे देते हैं, और वहाँ उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो आप यहाँ कम से कम 30,000 का भी लोन ले सकते हो। बाकी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो देख सकते हो।